इस त्योहार हो जाएं सतर्क। मोबाइल से पेमेंट करते समय रखें इन बातों का ध्यान। त्योहार है तो फ्रॉड भी है, इसीलिए अपने आप को कर ले अपडेट। तो विशेष जानकारी से पहले वंस अगेन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं विकास कुमार सिंह अपने चैनल बैंक एंड फिन इन्फो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर। और आज के सेशन का डेट 6 नवंबर 2024 है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। आज के डिजिटल एज में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और डिजिटल वॉलेट हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुका है, लेकिन जितनी तेजी से डिजिटल सुविधाएं बढ़ रही हैं, ठग नए नए तरीके अपना रहे हैं, जैसे नकली पेमेंट स्क्रीनशॉट, फर्जी यूपीआई क्यूआर कोड, दोस्त बनकर पैसे मांगना और स्क्रीन मॉनिटरिंग ऐप का दुरुपयोग। आइए जानते हैं कि ये साइबर ठगी के तरीके कैसे काम करते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। पॉइंट 1, नकली पेमेंट स्क्रीनशॉट। साइबर ठगी का सबसे आसान और लोकप्रिय तरीका नकली पेमेंट स्क्रीनशॉट का इस्तेमाल। ठग खरीदार बनकर किसी भी विक्रेता को नकली पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि पेमेंट हो चुका है। असल में पेमेंट उनके खाते में नहीं पहुंचा। दरअसल यह होता कुछ इस तरह से है। ठग एडिटिंग सॉफ्टवेयर या कुछ विशेष ऐप का उपयोग कर नकली पेमेंट स्क्रीनशॉट तैयार करते हैं। यह ठगी विशेष रूप से ऑनलाइन मार्केट प्लेस के विक्रेताओं को निशाना बनाती है, जहां खरीदार नकली स्क्रीनशॉट दिखाकर उत्पाद या सेवा प्राप्त कर लेते हैं। बचाव का तरीका, हमेशा बैंक या डिजिटल वॉलेट ऐप के जरिए सीधा पेमेंट की पुष्टि करें। सिर्फ स्क्रीनशॉट पर भरोसा ना करें। प्रत्येक ऐप में इनकमिंग एंड आउटगोइंग पेमेंट का सेक्शन होता है, जहां से आप आसानी से पुष्टि कर सकते हैं कि भुगतान किया गया है या नहीं। पॉइंट 2, फर्जी यूपीआई क्यूआर कोड। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से ठगी काफी आम हो चुकी है, जिसमें ठग नकली क्यूआर कोड भेजते हैं और पीड़िता को अनजाने में पैसे भेजने के लिए फंसा लेते हैं। ठग एक क्यूआर कोड भेजते हैं और दावा करते हैं कि इससे स्कैन करने पर पैसा आपको मिलेगा, जबकि रियलिटी में स्कैन करते ही पैसा पीड़िता के खाते से निकल जाता है। बचाव का तरीका, ध्यान रखें, किसी क्यूआर कोड को स्कैन करना हमेशा भुगतान के लिए होता है, न कि प्राप्त करने के लिए। अनजान लोग या यहाँ तक कि रिलेटिव से आने वाले किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करने से पहले सावधानी बरतें। सही यूपीआई ट्रांजैक्शन में पैसा प्राप्त करने के लिए सिर्फ फोन नंबर या यूपीआई आईडी की ही जरूरत होती है। पॉइंट 3, दोस्त बनकर पैसा मांगना। एक अन्य सामान्य ठगी का तरीका यह है कि ठग सोशल मीडिया या मैसेजिंग ऐप पर किसी परिचित का अकाउंट हैक या डुप्लीकेट कर लेते हैं, फिर वह आपके दोस्त बनकर आपसे पैसे मांगते हैं। ठग इमरजेंसी का हवाला देकर पैसे मांगते हैं और जल्द लौटाने का वादा भी करते हैं। बचाव का तरीका, अगर आपको किसी दोस्त से पैसे मांगने का कोई मैसेज आता है, खासकर अगर यह आपको असामान्य लगे, तो हमेशा उस व्यक्ति से किसी अन्य माध्यम जैसे फोन कॉल के जरिए पुष्टि करें। ठग भावनाओं का फायदा उठाते हैं, इसीलिए ठंडे दिमाग से काम लेना आपको नुकसान से बचा सकता है। पॉइंट 4, स्क्रीन मॉनिटरिंग ऐप। स्क्रीन मॉनिटरिंग या रिमोट एक्सेस ऐप का उपयोग सामान्यतः वैध कार्यों के लिए होता है, लेकिन ठग इसका उपयोग आपकी स्क्रीन तक पहुंच पाने के लिए करते हैं। एक बार जब वे आपके फोन की स्क्रीन देख सकते हैं, तो वे आपकी संवेदनशील जानकारी जैसे बैंक डिटेल और अन्य निजी जानकारी चुरा सकते हैं। बचाव के तरीके, कभी भी अनजान व्यक्ति या अज्ञात स्रोतों से स्क्रीन मॉनिटरिंग ऐप इंस्टॉल ना करें और किसी को भी अपने डिवाइस की स्क्रीन को एक्सेस करने की अनुमति न दें। जैसे जैसे यूपीआई पेमेंट्स की लोकप्रियता हासिल कर रही है, वैसे वैसे घोटालों और धोखाधड़ी का शिकार होने का जोखिम भी बढ़ रहा है। चाहे आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या किसी अन्य यूपीआई अनेबल्ड ऐप का इस्तेमाल करते हो, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को प्राथमिकता देना बेहद महत्वपूर्ण है। जरा सी लापरवाही आपको कंगाल बना सकती है, इसीलिए आपका यूपीआई पेमेंट करते समय सतर्क रहना बेहद जरूरी है। तो ये हैं 10 तरीके जो आपको अपने यूपीआई पेमेंट को सेफ रख सकती है। नंबर 1, पेमेंट कंफर्म करने से पहले ट्रांजैक्शन वेरीफाई करें। नंबर 2, फिशिंग हमले से सावधान रहें। नंबर 3, मजबूत ऑथेंटिकेशन प्रोसेस का उपयोग करें। नंबर 4, ऐप को लॉक रखें और बायोमेट्रिक
बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन इस्तेमाल करें। नंबर 5, यूपीआई पेमेंट को हमेशा अपडेट करें। नंबर 6, किसी के साथ ओटीपी और पिन शेयर न करें। नंबर 7, पब्लिक वाईफाई नेटवर्क का यूज न करें। नंबर 8, अकाउंट डिटेल और पेमेंट हिस्ट्री पर नजर रखें। नंबर 9, स्कैम के बारे में खुद को जागरूक रखें। नंबर 10, धोखाधड़ी होने पे तुरंत रिपोर्ट करें। तो पैसे आपकी है, जिंदगी आपकी है, अकाउंट आपका है, तो अपने आप को और अपने पैसे को सुरक्षित रखें। एंडिंग ऑफ द सेशन, सेवा की समाप्ति, सब्सक्राइब की बारी है। थैंक यू, थैंक्स।